अभी तक एक प्रकरण चल रहा था, रागादि विकारी भावों का कर्ता आत्मा है या नहीं है, तो किस अपेक्षा से है, और नहीं है तो किस अपेक्षा से नहीं है। और अंत में निर्णय किया कि अज्ञान से बंध होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, लेकिन अज्ञान का अर्थ है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और ज्ञान का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब प्रकरण थोड़ा सा बदलता है, बात और पीछे को जाती है कि इनका राग आदि का करता है कि नहीं है, ये तो अलग बात हुई, लेकिन जो घटपट आदि पर पदार्थ हैं सामने, इनका कर्ता आत्मा है कि नहीं है, और है तो कौन से नए है से है, माने कौन सी वो अपेक्षा है जिसके कारण इस आत्मा को पर का कर्ता कहा जाता है, और वह कौन सी अपेक्षा है कि जिसके कारण यह आत्मा को पर का कर्ता मानने से दिक्कत होगी, इसलिए उसे अभूतार्थ कहा जाता है। अब ये चर्चा आरंभ करेंगे। तो ऐसा लगता अभी तक तो ये कहते आए कि भाई अपने अंदर में होने वाले राग द्वेष मोह का भी करता नहीं है ना, और अब कह रहे घड़े का करता है, कुमार ने घड़ा बनाया। आचार्यों के सामने परद्रव्यों के नाम पर तीन ही चीजें थी, घट पट और रथ। घड़ माने घड़ा, हर घर में पानी पीने के लिए चाहिए पड़ता था, और वो कुमार की दुकान पर मिलता था। पट माने एक कपड़ा, जिसे कोरी बनाया करते थे जुलाहा, और जुलाहे के यहाँ ही मिलता था, बीच बिचौलिया लोग नहीं थे उस वक्त। और रथ माने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जो भी गाड़ी है उसे रथ बोलते हैं। तो आचार्य को तीन चीजें ही देखने में आती थी, कौन कौन? घट पट और रथ, है ना। इसलिए वो कहते इन द्रव्यों का कर्ता आत्मा है कि नहीं है, क्योंकि शरीर तो अनुपचयित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय है, और घट पट और रथ ये तीनों उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय के विषय हैं। समझ लो, आप उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय के विषय से चर्चा आरंभ करेंगे। उन जो गाथाएं शुरू होने वाली हैं 98, 99 और 100, 100वीं गाथा बहुत प्रसिद्ध है। पूज्य गुरुदेव श्री ये बहुत दोहराते थे कि भगवान आत्मा पर पदार्थों का कर्ता, उपादान उपादेय की अपेक्षा तो है ही नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी अपेक्षा नहीं है। ये मर्म इस 100वीं गाथा की टीका में आता है। पहले गुरुदेव से बार बार 100वीं गाथा का देखो, ये 100% सत्य बात है, क्योंकि ये 100वीं गाथा में कही है। तो ये तीन गाथाओं को अपन ने यहाँ सम्मिलित किया है, और उनकी उत्थान का के दो कलश हैं। अज्ञानम ज्ञानमप्यैवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसः स्यात् कर्ता भावस्य परभावस्य न क्वचित् आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। हाँ पढ़ो हिंदी। करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञान में, आत्मा ज्ञान अपने भावों का करता है, और ज्ञानी ज्ञानमय भावों का करता है, और अज्ञानी आत्मा अपने अज्ञानमय भावों का करता है। गरे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञानमय, माने अपने ज्ञानमय भावों को भी करता है आत्मा, और अज्ञानमय भावों को भी करता है आत्मा। ये बात अभी तक अपन ने पिछली गाथाओं में कही, निर्णय किया अपन ने। और पर के भाव
आत्मा एक कभी भी करता ही नहीं है। और ये जो प्रसिद्ध छंद है जो हर मुमुक्षु के कंठ में बसा हुआ है कि आत्मभावम करोत्यात्मा आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम और ज्ञानाद अन्यत करोति किम, कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान से अलग और क्या करेगा, है ना। आत्मा ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान नहीं लिखा, आत्मा स्वयं ज्ञान है और वो स्वयं ज्ञानम किसी दूसरे के संयोग से ज्ञान स्वरूप नहीं हुआ है, इसलिए वो अपने के अलावा और क्या करेगा। मोहोयम व्यवहारिणाम, ये व्यवहारी जनों का मोह है कि वो अपने को पर का कर्ता मानते हैं, कहते हैं। अब आप कहोगे तो आप तो कह रहे थे कि वहाँ घटपटादे का कर्ता है, ये बताने वाले हैं और ये उसकी उत्थानिका के कलश हैं, लेकिन इसमें तो वही बात कही जो पिछली गाथा में हमने कही है कि यह आत्मा अपने ज्ञान और अज्ञान भावों का करता है। और बहुत बारीकी से सिद्ध किया कि पर को करने का जो विकल्प उत्पन्न होता है आत्मा में, तो ज्ञानी तो उनका भी करता नहीं है, क्योंकि अज्ञानी उन भावों रूप परिणमित होता है, इसलिए अज्ञानी को उनका कर्ता कहा जाता है। लेकिन पर का कर्ता तो आत्मा किसी भी हालत में नहीं है, ये बात सिद्ध की। और आप कह रहे हैं घटपटादे का कर्ता है, इसकी गाथाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन अंत में एक पंक्ति डाली है कि मोहोयम व्यवहारिणाम, कि पर का कर्ता आत्मा है, ये व्यवहारी जनों का मोह है। तो शिष्य कहता है कि व्यवहारी जनों का मोह क्या है, जरा हमें बताओ तो। और इस बहाने उनने फिर वहां से बात उठा ली, देखा लिखा ना उसके ऊपर तथाही, अब ये शास्त्र है ना किताब, और तथाही आप जानते हैं कि न्याय की भाषा के कुछ एक लिमिटेड शब्द जो हैं वो बिल्कुल रूढ़ हैं। कहीं ननु लिखा हो तो समझ लेना कि शिष्य शंका पैदा कर रहा है, शंका रख रहा है, बस ये प्रश्न, ननु माने प्रश्न, बस खत्म। आचार्य इस भाषा में बात करते हैं, यदि कोई ऐसा कहे तो, ननु माने एक और तथा ही माने जो बात हमने ऊपर कही है अब उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। ये बिल्कुल परमानेंट अर्थ हैं, आंख मीच के कहीं भी लगा देना। कथन शैली दो प्रकार की होती है, इसे बोलते हैं एक समास शैली और एक को बोलते हैं व्यास शैली। समास माने होता है संक्षिप्त कथन और व्यास माने होता है विस्तृत कथन, फैलाकर बात करना, है ना। और समास माने बिल्कुल सिकुड़ के बात करना। समास शैली में पहले निष्कर्ष वाक्य कह दिया जाता है क्या, और फिर बाद में सिद्ध किया जाता है कि ये बात सत्य कैसे है। जैसे उदाहरण के तौर में दिया जाता है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। अब ये कह दिया, अब फिर इसे सिद्ध करेंगे कि आचार और मुरब्बा क्या है। तो ये तो हो गया सूत्र, फिर ये हो गई वृत्ति कि कोई भी चीज मूल रूप से तो वही होती है, जैसे नींबू है, आंवला है, उसे तो नींबू और आंवला ही कहते हैं। लेकिन जब उसे हम सड़ा गला कर 10-20 दिन में बिल्कुल जब उसमें अनंत जीव पड़ जाते हैं, क्यों, तब उसे हम अचार कहते हैं। ऐसे ही क्रोध, आप ये उदाहरण देंगे, ऐसे ही क्रोध तो तत्काल रिएक्शन हो उसे तो क्रोध कहते हैं, लेकिन अंदर में दबा लें और वो सड़ गल के बैर बन जाता है। तो ये बाद में उदाहरण दे के समझाया ना, ये समाज शैली है।
एक होती है व्यास शैली, माने पहले विस्तार से पूरा कथन करेंगे और अंत में निष्कर्ष देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। समझ में आ गया ना, दो शैली। तो इनने संक्षेप में कह दिया कि मोहो एवं व्यवहारिणम, न्याय में ऐसा है कि वो पहले बताना पड़ता है। ये आप जानते हैं अदालतों में भी ऐसा ही नियम है, न्याय की वहां न्याय होता है ना, पहले कोई दावा करता है तो सूत्र के रूप में ये दावा कर देता है कि मुझे इनसे इतने पैसे चाहिए, कि मेरा ये मकान ये है जो इन्हें दबा रखा है। फिर 2 लाइन में 4 लाइन में वो दावा बनाता है, फिर उसका जवाब दावा आता है, तो वो भी फिर 2 लाइन में ही बनाता है। पर वो अदालत की भाषा में तो ये भी नहीं लिखना पड़ता कि नहीं ये मकान इसका नहीं है, मेरा है। उसमें क्या लिखेंगे, इनका ये पहला पॉइंट मुझे अस्वीकार है, बस खत्म। अब आप कहेंगे इसमें क्या दम है बहुत दम है। अब अस्वीकार का अर्थ ये है कि इसका नहीं है, मेरा है, इसका नहीं है, इसके भाई का है, इसका नहीं है, इसकी माँ का है। ये मेरा सिद्ध करने में तो बहुत भारी है। पहले ये सिद्ध करो कि इसका नहीं है और मैंने इसके भाई से खरीद लिया है, आप समझे ना, फिर अपना बाद में सिद्ध करेंगे। इसलिए कहें इसका पहला पॉइंट मुझे अस्वीकार है, खत्म, जवाब दावा हो गया। फिर वही वकील, होशियार वकील होता है जो दावा और जवाब दावा में कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि उसमें चारों तरफ फैलने की गुंजाइश रहती है। और आप स्पष्ट शब्दों में कह दें, ख्याल में आए ना, तो उसमें फिर आपको चारों तरफ फैलने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो वो वहाँ अदालतों में हमेशा वो शैली चलती है, बस संक्षेप में ही कहना और फिर विस्तार से उसे सिद्ध करते हैं। तो ये अंतिम पंक्ति है ना, इतना कौन सी, मोहो यम व्यवहारिणाम, ये व्यवहारी जनों का मोह है। बस ये बात ये है उत्थानी का। और वो कहते हैं तथा ही कि मोह, व्यवहारियों का मोह क्या, वो कैसे है मोह, ये बाद में, अब क्या है पहले ये बताएंगे। कि व्यवहारियों का मोह ये है कि घट बढ़ रथ का करता हूँ, मैं इसका करता हूँ, कुमार ने घड़ा बनाया, बाड़ई ने रथ बनाया, कोरी ने कपड़ा बनाया, आप समझे ना। और फिर वो अपनी पक्ष रखेगा, फिर वो उसके विपक्ष में करेंगे वो सारी बहस, जितनी गाथाओं तक चलेगी वो निमित्त उपादान की बहस चलेगी। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त होता है, समझिए ना। तो पर को कर्ता मानना माने निमित्त को कर्ता मानना। तो निमित्त उपादान समझ लो तो ये बात समझ में आ जाएगी, और ये समझ लो तो निमित्त उपादान समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही पर का कर्ता कहना वो व्यवहार है। ये किसने चलाया, बंद करो भाई। देखो तुम समझ लो सब लोग, ये पंखा चलाते हैं ना, तो उसकी हवा नहीं आती फिर यहाँ। मुझे ध्यान नहीं रहता, कोई ना कोई होशियारी कर जाता है, फिर मैं पसीना से तरबतर हो जाता हूँ ना। कोई नहीं चलाना है, पर कदम ऐसे ठीक है, इसकी हवा आती है। फिर एक 20 दफे टोक लगा, फिर भी प्रवचन के बीच में मुझे ये बात कहनी पड़ी। अब समझता हूँ कि अब शायद नहीं कहनी पड़े, क्योंकि सबको मालूम पड़ी। कितने लोगों को एक एक को बुलाकर ट्रेनिंग दूं, दूसरे को फिर मेरी बताया आ जाती है कि पंखा नहीं चल रहा है, चला किधर। पूरा सफर मेरा ऐसा ही ऐसा निकला है। रोजीना मेरी बनियान बदल गई, गीली हो गई। तो अपना प्रकरण चल रहा है, मोहो यम व्यवहारिणाम, के व्यवहारी जनों का मोह है। अभी अपन को लगता है साधारण तरीके से उन्होंने व्यवहारी नाम कह दिया,
वो व्यवहारी शब्द कहने का अर्थ अज्ञानियों का क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्हें ये व्यवहार नय का कथन जिनवाणी में भी आया है ना। मैंने व्यवहार नय से जिनवाणी में भी ऐसा कहा है और अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं। तो दो माने पूरा बीज उनने इसमें डाल दिया इतने में। तो ऊपर कितनी मजबूती से कहा कि आत्मा ज्ञानी, कि आत्मा और ज्ञान एक ही बात है, भेद नहीं रखना। गुण गुणी के भेद का भी निषेध किया है ना। जैसे आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गुण है, और बहुत प्रवचनसार में बहुत कहा है। प्रवचनसार में इसके बारे में बहुत चर्चा है कि आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही है और अलग भी हैं। क्यों? एक गुण है, दूसरा गुणी है। आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं, अकेला ज्ञान आत्मा नहीं है, अकेला सुख आत्मा नहीं है, वो सब विस्तार से चर्चा की ना। लेकिन यहाँ अभेद, तो ये अभेद नए है समझे। आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है और स्वयं ज्ञानम ये क्यों लिखा? क्योंकि एक मत ऐसा है भारतीय दर्शन शास्त्रों में, और उसके बीज हमें जैनी जो हैं, जैन तत्व ज्ञान को सीखने वाले, उनमें भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि आत्मा द्रव्य है और ज्ञान गुण है, और एक समवाय नाम का संबंध है। तो जैनियों में तादात्म्य संबंध होता है ना, उस टाइप का संबंध है, माने बहुत नजदीकी का संबंध। माने जिनमें अपन तादात्म्य शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके लिए वो समवाय शब्द का प्रयोग करते हैं। नजदीकी का अर्थ ये है। और अंतर क्या है? अपन तो कहते वो आत्मा और ज्ञान एक ही है, और वो कहते हैं ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है, और एक समवाय नाम का एक द्रव्य और है, एक तत्व और है समवाय नाम का। पदार्थ है ना उनके वैशेषिकों के 7 पदार्थ, उनमें एक समवाय नाम का पदार्थ है। द्रव्य तो उनके कितने 24 है, कितने द्रव्य नो, फिर वो बहुत है, गुंजाने भी ज़्यादा है। तो उस समवाय नाम के पदार्थ का यही काम है कि जिस द्रव्य का जो गुण है उसे उससे चिपकाए रखना। वह गुण है जो आत्मा को ज्ञान किसे लिखते हैं, तो कहते हैं आत्मा ज्ञान गुण के साथ समवाय है, समवाय संबंध वाला है। समझे ना? ज्ञान गुण के साथ संबंध। तो हमने टोपी लगाई ना, तो हमारे साथ क्या हमारे साथ में इसका संयोग सिद्ध संबंध है। अब उस एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना, वो इस संयोग संबंध का ही एक भेद है। एक दिन हो कोई एक क्लास में शायद वो रजनी भाई, इनको एक क्षेत्रावगाह को और संयोग सिद्ध संबंध को, तादात्म्य सिद्ध संबंध को बना रहे थे, बता रहे थे। वो कौन सी गाथा चलाई थी उनने, है? हाँ। अब उसमें क्या है कि एक क्षेत्रावगाह, आत्मा के प्रदेश और शरीर के प्रदेश, ये पूरे जितना आकार है इसमें आत्मा के प्रदेश भी हैं और शरीर के प्रदेश भी हैं। तो इसको बोलते हैं एक क्षेत्रावगाह। आकाश के एक क्षेत्रों में दोनों एक साथ रह रहे हैं। एक क्षेत्रावगाह है संयोग ही, एक क्षेत्रावगाह संयोग संबंध। अब दूसरा एक टोपी मेरे माथे पर रखी है, वो आकाश के अलग प्रदेशों में है और मेरा माथा अलग प्रदेशों में है, मैं अलग प्रदेशों में है, फिर भी संयोग है ना। अंतर समझ में आ गया ना दोनों का। हमने एक क्षेत्रावगाह उसका विशेषण क्यों लगाया? सिर्फ इसलिए लगाया है। अब पति पत्नी माँ बेटा का संबंध भी संयोगी संबंध है ना। ये सब हम स्मारक में रहते हैं तो इसको कहते हैं संयोग की बात है कि हम यहाँ रह रहे, बोलते हैं नहीं, ये सब संयोगी सिद्ध संबंध है। और आत्मा और शरीर एक क्षेत्र में रह रहे, ये भी संयोग सिद्ध संबंध है। लेकिन जरा थोड़ी ज्यादा नजदीकी बताने के लिए उस संयोग सिद्ध संबंधों में भी क्या, उसको एक क्षेत्रावगाह संयोग सिद्ध संबंध, पूरा नाम तो ये है
अगले एक क्षेत्रावा गाय कह देते हैं, तो अपन ने दो संबंध अलग अलग मान लिए। उनकी जो टोन थी वो यही थी, क्या? एक क्षेत्राव, इसका एक क्षेत्राव गाय है, इसका संयोग है, इसका तादाद है, तीन हो गए ना। आप समझे ना? वो बराबर रटाया उनने लोगों को, बार 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 कह के उस वक्त। तो एक क्षेत्राव गाय ये भी संयोग सिद्ध संबंध है, और ये स्त्री पुत्रादि का संयोग ये भी सिद्ध है। मतलब ये है कि असद्भूत व्यवहार नय का सभी विषय संयोग सिद्ध संबंध पर आधारित है। आप समझे ना? अब उसके दो भेद हैं, एक है उपचरित, एक अनुपचरित। तो उपचरित को हम कह देते हैं संयोग सिद्ध संबंध अकेला, और अनुपचरित को अलग बताने के लिए उसे एक क्षेत्राव गाय संबंध कह देते हैं। समझे ना? गिलास में दूध रखा है और दूध में पानी मिला है 50%। अब बोलो गिलास का और दूध का कौन सा संबंध है? और गिलास का और पानी का दोनों में एक ही संबंध है कि अलग अलग संबंध है? कहते हैं कि ऊपर से देखें असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा तो दोनों का एक ही संबंध है, संयोग सिद्ध संबंध है। अब थोड़े उसके उपचरित अनुपचरित भेद करें तो गिलास और दूध का अकेला संयोग सिद्ध संबंध है, और दूध और पानी का एक क्षेत्राव गाय संबंध। अंदर तरातन जी ख्याल में आ गई बात क्या? नहीं, एकदम हाथ में रखे हमारे जैसी स्पष्ट है। जो समझ में आ जाए तो बहुत साफ है, और समझ में नहीं आया तो चक्कर काटते रहो बस। समझ में आ जाए फिर उसे व्यवस्थित भाषा हम प्रदान कर दें, नहीं तो हम गोल 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 घूमते रहते हैं। कदाचित दादा समझ में भी आ जाए और घंटे भर तक समझाते रहते हैं और किसी की समझ में कुछ नहीं आता। तो कहते हैं मोहो यम व्यवहारी नाम, ये व्यवहारी जनों का मोह है क्या? कि जिनको से हमारा कोई संबंध नहीं है उनसे भी ये संबंध स्थापित करता है। तो उन्होंने कहा समझाओ, हमारी समझ में नहीं आया, तुम क्या कहते हो? तो फिर वो तथा ही कह करके आगे की सब गाथाओं में वही चर्चा आरंभ करेंगे। अब वही चर्चा आरंभ करना है तो अभी मैं उसका उत्तर क्यों दूँ? वो गाथाएं पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो अपनी बात अभी तो कलश का अर्थ कर रहे हैं अपन कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये तो अभेद से बात हो गई है ना, निश्चय नहीं की कथन हो गया। फिर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वो वैशेष को जैसा नहीं है कि किसी ज्ञान गुण के संयोग से आत्मा ज्ञानी। वो क्या मानते हैं? आत्मा ज्ञान गुण के संयोग से ज्ञानी है और सुख गुण के संयोग से सुखी है। और बौद्धों में तो एक ऐसी मान्यता है बुद्धियादि गुणोच्छेदा मोक्षा, बुद्धि आदि गुणों का उच्छेद हो जाना मोक्ष है। वो संबंध टूट गया, खत्म। ज्ञान वाला पता लग गया अपन फिर अकेले आत्मा जाके फिर क्या रह गया? तो सुख भी चला गया, ज्ञान भी चला गया, तो ऐसे अकेले आत्मा का रह के क्या करें अपन? ऐसे मोक्ष का क्या करें बोलो? तो जो स्वयं ज्ञानम लिखा ना, तो इसलिए बताया ये मतार्थ की दृष्टि से है। अब आपको मतार्थ की दृष्टि हमें क्यों बता रहे हैं? उनको ही बता देते। लेकिन आपने पढ़ा होगा समय सार की कई गाथाओं में कि सांख्य मतानुयायी शिष्य को, माने ये शिष्य बैठे हमारे सामने कुंड कुंड के सामने, और उनमें कोई आदमी ऐसा है कि है तो अपने को जैनी, पक्का जैनी मानता है, नंग दिगंबर की दीक्षा ली है, लेकिन वो ऐसा मानता है कि आत्मा तो ज्ञान के संयोग से ज्ञानी है, आत्मा थोड़ी ज्ञानी है। तो उसके हम बोलेंगे वैसे किसी के मतानुयायी शिष्य को समझाने के लिए कहा। क्यों? वो कहते नित्य आत्मा की अनित्यता है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो हम कहेंगे बौद्ध मतानुयायी जो अनित्यता पर ही बल देते हैं, बौद्ध मतानुयायी हो, और सांख्य वाले कौन? जो अकेले नित्यता पर बल देते हैं। बौद्धों के आगे सर्वम क्षणकम, सर्वम क्षणकम, सर्वम क्षणकम, सब क्षणिक है, कुछ नहीं है, नित्य कुछ भी नहीं है। अब बुद्ध जो थे ना, तो वे गए
तो जो जो उन्होंने देखी, कोई मर गया है, कोई बुढ़ा हो रहा है, मरने के कगारे पर है, ये सब देख देख के सब खत्म हो जाएगा, एक दिन सब साफ हो जाएगा, एक दिन सब साफ हो जाएगा। इससे उन्हें वैराग हुआ, तो उस पर उन्हें इतना बल दिया कि सब क्षणिक है, सब क्षणिक है। वो नित्य वाली बात वो उनकी बिल्कुल ओझल हो गई, गायब हो गई। अपने यहाँ भी ये सब खूब वर्णन है, तो जितना वैराग का वर्णन होगा दिलीप भाई, वो सब अनित्यता के आधार पर होगा। कभी क्या करें, कल चले जाएंगे, 2 दिन के हैं, काय को लड़के करते हो, काय को राग द्वेष करते हो, इस संपत्ति को जोड़ जोड़ के क्या करोगे, सब यहीं पड़ी रह जाएगी। क्यों? यदि ये नहीं रहती पड़ी यहीं, तो साथ जाती तो फिर तो जोड़ सकते थे ना। जरा मेरी बात सोचो, सच्चा वैराग्य है क्या? लेकिन क्या करें, बड़े बड़े आचार्यों ने भी इसी तरीके से उसको बहुत समझाया, क्योंकि हमको ये आसान तरीका लगता है इसलिए समझाए। हमें तो ये बताना है कि ये परद्रव्य है, इससे तुम सुख है ही नहीं, इसमें ये पैसे में सुख है ही नहीं, ये तेरे साथ जाए तो भी नहीं रखना। अरे ये तो साथ जावे तैयार है, हमें नहीं ले जाना। क्यों? ये शरीर अपने अगले भव में अपने साथ चला जाता है, कोई दिक्कत है क्या? क्यों? इस सड़े गले शरीर को ले जाएंगे बुढ़े को, वहां देवगति में जाएंगे तो इतना बढ़िया शरीर मिलेगा, उसे तो लेंगे नहीं, इसे ले जाएंगे। एक गरीब घर की लड़की अरबपति के घर पर शादी हो गई, तो वो झोंपड़ी लेके जाएगी, कहाँ झोंपड़ी राजमहल में रखेगी? ये जाता नहीं है, ये तकलीफ की बात है कि जाता नहीं है, ये हमारे हित की बात है। बोलो, ये तो समझाता नहीं कोई। सब एक ही लाइन पे, सब एक ही लाइन पे चढ़े रहते, एक ही लाइन पे चढ़े रहते। ये तो बौद्धों की मान्यता है, इसलिए कहते प्रच्छन्न बौद्ध हैं, जैनियों में छुपे हुए बौद्ध हैं कि वो नित्य आत्मा को तो देखते ही नहीं, जो अनादि अनंत है। और ये जो नष्ट हो जाएगा, जो चला जाएगा, संयोग का वियोग निश्चित है, संयोग का ही वियोग निकी है ना। तू संयोग तो नहीं है ना, तू तो असंयोगी तत्व है ना, तो तेरे को क्या कोई चिंता है, मर जाए, संयोग का वियोग हो जाएगा तो हो जाएगा।